आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री दधीची जी की यानी श्री दधीची जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हमारे देश में ऐसे ऐसे संत हो गए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां तक परोपकार के लिए दान दे दी। ऐसे संतों को हम सदा सदा प्रणाम करते हैं। उन संत का नाम है श्री दधीची जी। एक बार की बात है, देवराज इंद्र ने एक ऐसी सभा का आयोजन किया जिसमें गंधर्व और अप्सरा आए हुए थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभी देवता और देवराज उस का आनंद ले रहे थे। इतने में गुरु बृहस्पति जी इंद्र से मुलाकात करने के लिए आए। इंद्र ने उठ करके अपने गुरु जी का अभिवादन नहीं किया, वहीं बैठे बैठे सिर हिला दिया। इससे गुरु जी नाराज हो गए और वहाँ से अदृश्य हो गए। जब उनकी सभा समाप्त हुई तब इंद्र के मन में बड़ा पछतावा हुआ। वो सोचने लगे, गुरु जी आए थे ऐसे ही चले गए। जब वे गुरु जी को मनाने के लिए उनके निवास स्थान पर गए तो वहाँ पर गुरु जी नहीं थे। गुरु जी कहीं अदृश्य हो गए थे, यानी कि गुरु बृहस्पति जी देवताओं के गुरु कहे गए हैं। अब इंद्र के मन में बड़ी चिंता हुई। जब राक्षसों को ये पता चला कि देवगुरु बृहस्पति इंद्र आदि देवताओं से नाराज हो गए हैं, उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवता हार गए और भगवान की शरण में गए। भगवान नारायण ने बोला कि हे देवताओं, तुम एक ऋषि हैं जिनका नाम है त्वष्टा। उनके एक पुत्र हैं विश्वरूप, उनको त्रिशिरा भी कहते हैं। उनको अपना गुरु नियुक्त कर लो। इंद्र ने यही किया। इंद्र ने उनको अपना गुरु माना और उनकी गुरु के रूप में स्थापना की और उन्होंने प्रसन्न हो करके इंद्र को नारायण कवच पहना कवच से उनको शक्तिमान बना दिया। और जब इंद्र नारायण कवच धारण कर लिया और वे युद्ध करने के लिए गए और राक्षस उनसे हार गए, देवताओं की विजय हो गई। इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद इंद्रदेव ने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में जब आहुति डालने लगे, यानी कि विश्वरूप, तो उन्होंने चुपके से वे राक्षसों के लिए भी आहुति डालने लगे, क्योंकि उनकी जो माता हैं वो राक्षस कुल से हैं। इस पर इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उनका यानी कि विश्वरूप का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनके पिता त्वष्टा को इस बात से बड़ा दुख हुआ। उन्होंने फिर एक और यज्ञ किया। इंद्र से बदला लेने के लिए उन्होंने वृत्तासुर नाम के एक पुत्र को उत्पन्न किया। वृत्तासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रैलोक्य भयभीत हो गई। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज इंद्र बड़े डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्तासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा, क्योंकि जब वृत्तासुर इंद्र आदि देवताओं से लड़ने के लिए आए तो उनके सामने क्षण भर भी नहीं टिक सके और इधर उधर
तितर बितर हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्रासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवत भक्त है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य तीर्थ में एक महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं। उग्र तपस्या के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई हैं। यदि परोपकार की इच्छा से वे अपनी हड्डियां दे दें और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ तो वृत्रासुर मर सकता है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य में पहुँचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, त्रैलोकी की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। दधीचि को कहा, हे ऋषिवर, इस समय त्रैलोक्य में बड़ा संकट छाया हुआ है। उस संकट से मुक्त करने के लिए हमको आपकी हड्डियां चाहिए। कृपा करके आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। परोपकार के लिए ही जीवन धारण करने वाले महर्षि दधीचि ने स्वीकृति दे दी, यानी उन्होंने कहा, तथास्तु, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। तब देवराज इंद्र ने पूछा कि हे ऋषिवर, अगर आपकी कोई इच्छा हो तो वो आप हमें बता दीजिए। तब ऋषि दधीचि महाराज बोले कि हे इंद्र, मेरी तीर्थ यात्रा करने की और तीर्थों के जल में स्नान करने की बड़ी इच्छा थी। तब इंद्र ने सभी तीर्थों को वहीं पर बुला लिया और दधीचि महाराज ने उन तीर्थों में स्नान किया और फिर उन्होंने बताया कि मेरी जो पत्नी है वो इस समय गर्भिणी है, उन्हें आप ये बात मत बताइएगा। फिर उन्होंने समाधि लगा दी। फिर उनकी तपह पूत हड्डियों से एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया। उन्होंने अपने प्राण यानी कि भगवान में स्थापित कर दिए और फिर वज्र बनाया गया और उस वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर त्रिलोकी के संकट को दूर किया। इस प्रकार महर्षि दधीचि ने अदिति त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे देश में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनको हम सब प्रणाम करते हैं। बोल श्री दधीचि जी महाराज की जय। ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन, है तेरे आधीन, है तेरे आधीन। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम कल और एक कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब सुखी रहिए।